नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नई जानकारी के साथ डीएन हरियाणा टीम आज पहुंची है गांव रोनात। जिस गांव के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी एवज में क्या हुआ कि अंग्रेज इनसे खफा हो गए और अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को गोलों से बारूदों के से भुना और मार दिया गया था। और बहुत सारे गाँव वासियों को इन्होंने गाँव में मौजूद एक बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था। और गांव के अंदर एक खूनी कुआं है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दिखाएंगे। हम पहुंचे हैं गांव रोनात और रोनात की समस्त जानकारी डीएन हरियाणा के माध्यम से आप जान पाएंगे। चलो चलते हैं गांव रोनात। दोस्तों, एक बार फिर नई जानकारी के साथ, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी टीम पहुंची है गाँव रोनात, जिला भिवानी के अंदर। यहाँ ये गाँव है जो इस गाँव के अंदर बहुत ही गौरवशाली इतिहास है इस गांव का। इस गांव से बहुत लोग शहीद हुए। 1857 की क्रांति थी, जो उस क्रांति के अंदर इस गांव के बुजुर्ग हुआ करते थे, नौजवान युवा साथी हुआ करते, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। रोनात गांव के बहुत सारे जो बुजुर्ग थे वो इस क्रांति में शहीद हुए थे और अंग्रेज़ों के द्वारा बदले की भावना को लेकर उन लोगों को मारा भी गया था, तोप से भी उड़ाया गया था। और इस गाँव के अंदर आज भी एक खूनी कुआं मौजूद है, उस कुएं की भी जानकारी लेंगे। और साथ में तालाब पे एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, आजकल वो खस्ता हालात में हो चुका है, उसकी भी जानकारी लेंगे गांव के एक बुजुर्ग से। और आइए मिलते हैं ताऊ से। ताऊ राम राम। राम राम जी। ताऊ, रोनात गांव है वो? हाँ जी। रोनात गांव की हिस्ट्री बहुत ही मतलब गौरवशाली इतिहास है। हाँ जी। इस गांव में 1857 की क्रांति हुई थी, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस गांव के 2-3 जाट थे और खाती भी था एक। श्यामी भी था। कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस क्रांति के अंदर अंग्रेजों का विद्रोह किया था? बिरदा श्यामी था जी, नंदा जाट वाला जी, रूपा खाती वाला जी, उनकी विरोध करा जी। और सबले उसके गला लाग लिए, सारा काम बच्चा उनका गला लाग लिया जी। अच्छा, फिर उन पर ताकत थी, इन पर कोई हथियार नहीं था जी। ये मतलब अपनी जेड़ी गंडासी कुहाड़े बस ये थे जी। तो इन कहे अंग्रेज अधिकारी थे, वो काट दिए थे। हाँ, बच्चे मारे अंग्रेज, मेम भी मार दी थी इनकी जी। अंग्रेजा की मेम मार दी। हाँ, मेम मार दी थी, उनके बच्चे भी थे, वो मार दिए थे जी। उसके बाद 28 मई को जैसे ये तो अंग्रेजा विद्रोह कर दिया, इन्हें अधिकारी मार दिए। तो अंग्रेजों ने बदले की भावना जो 29 मई को जो इन्हें बदले की भावना से कार्रवाई करी थी, गांव में कार्रवाई करी थी, तो इनको मार दिया था। हाँ, इनको मार दिया जी, लाल सड़क पर ले गए जी। ये हांसी पकड़ी ले गए, उमरा गेट है जो। उमरा गेट पे। हाँ, उमरा गेट पे हंसी जो लाल सड़क है, लाल सड़क है, ओड़ा ये गेड़ी तरह पीछे गए जी। हमारे बुजुर्ग बताओ हैं, ओड़ा पीछे गए सारे। बाकी बाज गए, कि मेरे बाज गए कि मर गए। अच्छा, मर गए, मार दिए अंग्रेजों ने, गांव में मारे मारे। तो आपके गांव में कहीं भी एक तालाब पर कुआं है जो, तो उस कुएं में भी गांव के बहुत सारे बच्चे जना नहीं पड़ गई जी। एक बार हमारे दर्शकों को वो कुआं दिखाइए। हाँ जी, ये देखिए भाई, जो प्राचीन कुआं बताया जा रहा है, ताऊ कह रहा है कि भाई ये कुआं है। उस समय इसके अंदर लोग कूद गए थे डरते अंग्रेजों की कार्रवाई से। महिला और बच्चे जो पुरुष थे, जो गांव में बचे हुए थे, वो इसके अंदर कूद गए जब जान बचाने के मारे। जो 28 और 29 मई को अंग्रेजों ने कार्रवाई की थी ना, उस कार्रवाई से डर कर इस कुएं के अंदर कूद गए जी। यो कुआं फिर मतलब इस्तेमाल में जब से बंद पड़ा है। हाँ, बंद पड़ा है जिसते और जो इसमें कूद दिए, उसके बाद इस कुएं में भी कुछ डाला था अंग्रेजा ने, कदे जिंदाओं को। हाँ, इनमें वो गेड़ दी, डाले जहर भी गेड़ा है हिंदी अंग्रेजा ने। ये देखिए भाई, कितना प्राचीन कुआं है गांव का। कम से कम ये आप मान के चलो कि 300 साल पुराना कुआं है, जो गांव का कभी इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया करता था। पानी बहुत बढ़िया था जी, इसका पानी बहुत अच्छा किया करता था। अंग्रेजों के टाइम से बहुत पहले, 1857 क्रांति से भी पहले बना था ये कुआं। और ये देखिए भाई, कुएं पानी भरा करता, तो यहाँ पानी बच जाया करता, इधर जाते हुए ये खेल हुआ करती, इनके अंदर भर जाया करता भाई। डांगरा ने प्यार दे जी, डांगरा ने पानी। कैमरामैन से कहूंगा कि भाई ये खेल दिखाओ। चढ़ सोया बड़े डांगर मार सब यो पानी इस्तेमाल करे। इसमें चरसा के लकड़ा कर दे। हाँ, चरसा लकड़ा जी इसमें। हाँ, बहुत जोड़े यार दे। अच्छा था वो बहुत जोड़ के ना, और चर्चा गला काटे यार दे बुढ़ले बताओ हैं। कितना डूंगा कुआं यार था? यो जी 100-150 फुट डूंगा था उस टाइम जी। 100-150। हाँ, ये तो मतलब 100 हाथ। हाँ, 100 हाथ डूंगा। 100 हाथ डूंगा था। 100 हाथ डूंगा था जी। इसका पानी पुनी मतलब सूख जा रहा था ना जी? कोई बिल्कुल नहीं सूखा था, बहुत बढ़िया पानी था जी इसका। बढ़िया पानी, एक नंबर का पानी था, बढ़िया इसका। आपके बुजुर्ग बताओ, आप लोगों ने पिया नहीं इसका? ना, हमने तो पिया नहीं। बुजुर्ग बताओ, बहुत कुआं पानी था यो। और क्या खास बात है अपने इस गांव की ताऊ? और जी इसमें गांव शहीद आया सारा, हमारा गांव मतलब
नीलाम किया गया। फिर नीलाम आपके गांव को अंग्रेजों द्वारा 8,000 कुछ रुपए में नीलाम 8,300 में बूढ़े बताओ है, 8,300 में नीलाम कर दिया था अंग्रेजों ने, नीलाम कर दिया था अंग्रेजों ने। अच्छा, लोग सब भाज गए थे, डरते एक भी सब मतलब गांव खाली करके गाँव में खाली करके रिश्तेदारियां में और भगौड़े हो गए, सब भाज गए। ताऊ एक बात और मारे गए जी, किमें मारे गए कि मैं यहाँ से भाग गए। हाँ, भाग गए जी। उसके बाद आपके गांव के लोग यहाँ कब लौटे कि दोबारा? वो बाद में लौटे जी, मन चैन हो गया ना। हाँ। फिर बाद में लौटे हुए हमारा गांव है, आड़ा किसी ने झोपड़ी गाल ली। अच्छा। हाँ, किसी ने जी समले कच्ची ईंट पाथ के ना। हाँ, जो थारा गांव था इतना पुराना। हाँ। तो जो इस गांव की जो भूमि थी वो भूमि तो अंग्रेजों ने नीलाम कर दी थी। और आपके जो गाँव के लोग थे, भाई पूरा भारत तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो उस जो आजादी थी उसका जश्न इस गांव के लोगों ने कभी नहीं मनाया। नहीं मनाते जी, अब भी नहीं मनाते। तो कहते थे कि जब मुख्यमंत्री जी याद हमने कुछ नहीं देगा जी, कुछ नहीं, हमारे गांव में तो विरोध और कर गया, विरोध कर गया, बिल्कुल विरोध कर गया था जो उसको पाड़ के चलेगा। वो मुख्यमंत्री की समझे गलती है यार। आज के हमारा भाईचारा में फूट गेट गया और हमारे गांव ने दिया नहीं कुछ भी जी, कुछ भी नहीं दिया। तो एक बात और बता, जो आपका गांव में जो तिरंगा नहीं फहराया जाता, आप लोग क्यों नहीं फहरा रहे? जी हमारा गांव गुलाम है जी, हमारा गांव तो आजाद तो कोई नहीं, देश हमारा देश है, हिंदुस्तान आजाद है, हम गुलाम क्यों? हाँ, आप गुलाम हो? हम भी गुलाम, हम गुलाम था जी, आप आज भी गुलाम शाम आ जाता हूँ, शाम आ जा। तो आज भी आप अपने आप को गुलाम मानते? हाँ, हम गुलाम मान, तिरंगा नहीं फहराते? नहीं जी, हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं तुम तो गुलाम हो। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी कहते हैं, बात के ऊपर बात जल्दी हो जाए, रिश्तेदार तुम तो आज भी गुलाम से बोला, आज भी गुलाम, हमने गुलाम बताओ है जी, तुम्हारा बट्टा है जी इस चीज का, बट्टा इस चीज का। तो हमारा देश आजाद हो गया, हमारा गांव गुलाम क्यों है जी? तो अब भी आप तिरंगा नहीं फहराते? ना जी, कौन फहरावा हम इस देश, इसमें जो हमारे हरियाणा गांव एक बार जी फहराया था, डीसी गए, वो पकड़ लिए, डीसी का ताला लबरदार है, बल काले मरे है बेचारा लंगड़ा था, वो भी डीसी का पेश आज बिला जी पास को रोका जी, उसने वो काला झंडा दिखा दिया था। अच्छा, वो पकड़े गए, 5-6 और बड़े बालक थे, वो भी पकड़ गए, उनकी जी मुश्किल, तो फिर एसपी ने पलटा छुटाया उनका, एसपी ने पलटा छुटाया, मतलब काले झंडे दिखा दिए। हाँ, काले झंडे दिखा दिए जाते। आज तो 5-7 साल पल्ला की बात है जी, जब सीएम खट्टर आया था उस समय ना, उससे पल्ला की बात, तिरंगा फहराने की कोशिश करी, कोशिश करी थी, वो फहराने कौन दिया जी? मतलब अब भी आज भी मतलब गांव के लोग तिरंगा नहीं फहराते हैं ना जी, गांव के लोग, सरपंच है आपका स्वार्थ में बेसे जाके फहरा दो, हम गांव के लोग नहीं जाओगे, गांव के लोग बिल्कुल काम करो। एक बार वो बरगद का पेड़ और दिखाओ जहाँ पर ओढ़ था जी, एक मिनट ताऊ चलते हैं, आइए एक बार चलते हैं। वो बरगद का पेड़ भी है जो यहाँ मौजूद हुआ करता था, कभी इस तालाब की शान हुआ करता था। इस तालाब पर बहुत, इसकी छाया में बहुत सारे लोग बैठा करते थे, उधर से उतरते ताऊ पेड़ी से। तो ताऊ यो कुआ था जो खूनी कुआ था रगाम का, खूनी कुआ है जी, खूनी कुआ है, और यो खूनी बड़ है। हाँ, ये बड़ है, इसमें लटकाए गए थे जी। ये देखिए भाई खूनी बड़, जो आज भी मतलब खस्ता हालात में पड़ा है। गांव वालों ने इसकी कोई संभाल नहीं करी, संभाल न होने की वजह से ये गिर गया, और गिर के सूख गया। और ये 1857 की क्रांति का गवाह है, जिस वक्त गांव के लोगों को यहाँ पर फांसी तोड़ा गया था, जो लोग बच गए थे, भाग गए थे, और गांव में जो अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे। तो जो ताऊ उस तरफ वो जो खस्ता हालात सी पैड़ी सी है, वो भी उसी टाइम की है। उसी टाइम। और ये जो एक पीपल का पेड़ और नजर आ रहा है पुराना, वो भी उसी टाइम का, उसी टाइम का। यो भी जी पीपल का बड़का दोनों इकट्ठे हुआ करते जी। अच्छा, ये मतलब दोनों इकट्ठे पेड़ हुआ करते थे। इन बड़ा का नीचे को झोपड़ी बना के फकीर रहा था जी, बड़ा मानुड़ा फकीर था जी। कौन फकीर था? फकीर उसका नाम कौन याद ही हो, फिर फकीर बिक गया जी, अड़ता चला गया। हाँ, फिर चला गया फकीर फिर। अच्छा, ये तालाब है, मतलब ये 400-500 साल पुराना तालाब है। हाँ, पुराना तालाब है जी, शुरू का, जिस दिन तक गांव ने झंडी टेकी उस दिन का तालाब है जी। अच्छा, ये और कोई पुरानी चीज आपके गांव में मौजूद है आज भी? और पुरानी चीज कोई मौजूद नहीं जी। कोई पुराना मकान जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे आपके गांव के 1857 क्रांति में, उनकी कोई निशानी बची हुई है गांव में? ना जी, कोई निशानी नहीं बची, सब सारा साफ कर दिया, सौदा सारा साफ कर दिया गया। एक मस्जिद है जी, मस्जिद है अभी गाँव में? मस्जिद है जी। वो कहाँ से था? एक बार हमारे जो चैनल है और हमारे चैनल को देखने वाले दर्शक है, एक बार उनको वो भी दिखाइए। ताऊ का नाम ताऊ ने पूछूंगा। चलो ताऊ पृथ्वी सिंह बुरा। हाँ जी। एक बात था, अंग्रेज एक कानून और बना गए थे, जो गांव से बाहर चले गए थे लोग, कदे इस गांव में दोबारा बस जाओ। वो काला कानून कौन सा था? वो जी जमीन नहीं खरीद सकता, एक मरला किसी कीमत में नहीं मिलेगी जमीन, हाथ का आदमी ना किसी कीमत में जमीन नहीं मिलेगी, कानून बना के जी अंग्रेज। फिर आप लोग, अच्छा, फिर हमारा जो बुजुर्ग था वो उम्र वाला गल्ला बतला के ने, और उसका याराना था,
उसने 3 कनाल उस पर जमीन नाम करवा ली। 3 कनाल तो उसका हिस्सेदार हो गया वो। हाँ। वो फिर जमीन फिर बाद में खरीदी हमारे बुजुर्ग ने। अच्छा और ना उसने पीछे दे दिए वो जमीन खरीद के उनकी 50 बीघे, किसी 10 बीघे, किसी 5 बीघे खरीद के देगा। फिर वो उम्र ने इतराज करे बोला तो उसने जमीन क्यों नाम करवाई थी ना। अच्छा मारा गांव का कोई भी आदमी, नाथ का आदमी इस जमीन को खरीद नहीं सकता किसी कीमत में भी। तो अंग्रेजों ने काला कानून बनाया। हाँ कानून बना के अंग्रेज नाथ का आदमी कदे भी नहीं खरीद सकता इस जमीन। फिर किस टाइम टूटे है कानून था? यो जी हमारा बुजुर्ग ने उस उम्र लगा यारी करके न और जमीन 3 कनाल जमीन नाम करवा ली आपका। अच्छा किस टाइम की बात है? मतलब लगभग जी समझ ले 101 साल हो गए लगभग। 150 साल बाद में मतलब जो ये 1817 क्रांति हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे इस गांव के बासिंदे दोबारा आने लग गए। अच्छा उन गला मेल मिलाप कर लिया उम्र अगला मेल मिलाप करके न प्यारे बन के न 3 कनाल जमीन उसने नाम करवा ली। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद फिर ये कानून समझे वो जमीन वो खरीद सकता था जो हमारा बुजुर्ग था, दूसरा नहीं खरीद सकता। एक जना खरीद सकता, एक खरीद के गांव वाला वो खरीद के गांव वाले देगा। देखिए भाई कितनी रोचक बात बताई था ना भाई। अंग्रेजा ने इतना काला कानून बनाया था कि गांव वाला जमीन नहीं ले सकता। फिर एक गांव का कोई बुजुर्ग था, उसकी उम्र वाले के साथ यारी होती थी, यारी दोस्ती का लाभ उठाकर प्यारा बनकर उसने पूरे गांव के लिए जमीन खरीदी। आप बने रहिए DN हरियाणा के साथ।